जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने क्या चीज़ करनी है। उसके बाद आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना भी बताती हूँ, उपाय भी बता देती हूँ और आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। जो मैं कहती हूँ बस वैसे ही आप कर लो, तो आपके लिए ये वीक भी अच्छा निकल जाएगा। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई परिवर्तन, कुछ ना कुछ आपके लिए आने वाला है। लेकिन आप इतना सब कुछ होते हुए भी कंजूसी दिखा रहे हो, यानी कि किसी ना किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड करने के लिए अपने मन से जो है कंजूसी दिखा रहे हो कि नहीं, मुझे ये खर्च नहीं करना। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप अगर खर्च नहीं करना चाहते हो और सेव करना चाहते हो अपने लिए, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपकी अपनी चीज़ है, नॉलेज भी आपकी अपनी है और उसके बाद पैसा भी आपका अपना है। आप चाहते नहीं हो अगर खर्चना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसे अपने पास रखो। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन हाँ, यहाँ पर ये भी एक चीज़ हो सकती है कि आप अपनी कुछ बातें भी छुपा के रख रहे हो और सारी चीज़ें रिवील नहीं कर रहे, ठीक है, एक ये चीज़ भी हो सकती है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह की सिचुएशन बनती हुई मुझे दिखाई देती है कि आपके और आपके पार्टनर के अंदर लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है और आप अकेलापन महसूस करोगे और उसके बाद रोते हुए दिखाई देते हो। और अकेलापन भी इस तरह से महसूस होगा कि कहाँ चली जाऊं या चला जाऊं, यानी कि गुरु शरण में। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, एज़ यूजुअल आपने एक शंकर भगवान के लिए जो उपाय बताती हूँ, बर्फ़ वाला एक कटोरी, मतलब एक हलवा प्लेट, उसके अंदर आइस जमानी है और एक ग्लास उसके अंदर आपने जो है आइस जमानी है। उसको इस तरह से करके कन्वर्ट करके उसके ऊपर उल्टा करके रख देना, त्रिपुंड लगा देना। त्रिपुंड ऐसे लगाया जाता है, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ। आप चंदन घिस लेना और उसके बाद त्रिपुंड लगाना। त्रिपुंड लगाकर उसके बाद आप उनके ऊपर जल पुष्प सब कुछ चढ़ा दो, यानी कि त्रिपुंड बाद में चढ़ाना, ठीक है। पहले जल और उसके बाद पहले नहाना होता है, उसके बाद फूल चढ़ाने होते हैं, फिर जो है आपने उस तिलक लगाना है, ठीक है। उनका तिलक जो है त्रिपुंड है, आपने उस तरह से उनके लिए बना देना है। उसके बाद अगर ये कर दोगे तो उसके बाद जो जल बचता है ना, उसको आपने तुलसी में नहीं डालना, बाकी किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हो। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई ना कोई मौका आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन आप इतने फुल हो ऑलरेडी, आपको लग रहा है मेरे पास बहुत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मौका आपको जो है आपके पास्ट से चला आ रहा है, यानी कि आपको पहले से कोई जानता है, वही आपको जो है ये चीज़ ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने उसको लेना ही नहीं चाहा। तो इसके अंदर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपके हाथ से वो मौका निकल गया है तो अब रिग्रेट मत करना, अब परेशान मत कर होना, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्या चीज़ रहती है वेडनेसडे को। वेडनेसडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ कहीं से ज्ञान प्राप्ति हो रही है। आप फिर से नए सिरे से कोशिश करोगे, कुछ सीखने की कोशिश करोगे। यहाँ आपको कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ ज्ञान आपको मिल रहा है, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर आपके साथ ईश्वर हैं, यानी कि ईश्वर की सपोर्ट आपको मिल रही है। लेकिन अपने पेट का ध्यान रखना, आपके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, यानी कि स्टमक अपसेट हो सकता है। इस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना। मगर ईश्वर को जो है अपना हाजिर नाजिर जानकर अपनी विद्या जो है या अपनी पढ़ाई जो है या कुछ भी सीखने वाले हो उसको, हाँ, ये एज कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी एज में आप पढ़ सकते हो, किसी भी एज में कुछ सीख सकते हो। अगर आप सीख रहे हो तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर मिलेंगे। अब हम थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हैप्पी फैमिली, सब काम कंप्लीट, यानी कि परिवार का साथ और सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप कुछ चीज़ों को खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, यानी कि कारण निवारण ये सब ढूंढते हुए दिखाई देते हो। वो चीज़ें आपको
मालूम नहीं पड़ रही, यानी कि आपके पास वैसी दृष्टि नहीं है जिसको आप ये सोच सको कि हाँ ये दृष्टि जो है मुझे पूर्ण करती है या मुझे ये प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आपके पास से कोई ना कोई चीज़ मिस होती हुई दिखाई देती है, कुछ छूटता हुआ दिखाई देता है। कोई जॉब हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकते हैं, और अंदर से आप बहुत थक जाओगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आपके लिए लाइफ जो है थोड़ी डिप्रेसिंग हो जाएगी। आपको इस तरह से लगेगा कि मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, लेकिन शायद आपने गौर से देखा नहीं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और है, उतनी बढ़िया तो नहीं लेकिन है। थोड़ा सा अपना व्यू चेंज करो, दिमाग चेंज करो, क्योंकि जिस समय हमारे हाथ से कुछ छूट जाता था, ऐसा नहीं होता कि बस हम रोते ही रहे अब उस चीज़ पे। अब जो चीज़ हाथ से छूट गई, अब क्या करें, अब क्या करें, वो करके आप जो है परेशान हो रहे हो। नेक्स्ट क्या है, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन भी आपके लिए बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन उस हार्ड वर्क का आपको रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। आपको ये रिज़ल्ट जो है विनिंग सिचुएशन देता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। बर्डन बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो हैं संतुष्ट रहोगे उस चीज़ से। ठीक है, अब जब फ्राइडे वाले दिन भी मैं आपको बता रही हूँ, एटलीस्ट 2 ग्लास दिन के अंदर आपने लस्सी ज़रूर पी लेनी है। ठीक है, उतना कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा अंदर से फील होगा, फ्रेश फील होगा, और आपके अंदर एनर्जी भी आएगी। अब आपके लिए गुरु मंत्र, सैटरडे तक की मैंने आपको प्रेडिक्शन करके बता दी, अब आपके लिए गुरु मंत्र। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इस तरह का कोई शख्स मिलता है जो एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि रेयर सोल। ठीक है, कोई इस तरह का इंसान मिलना आसान नहीं होता। अगर उसे आपने नहीं पहचाना तो आपको ही परेशानी होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसे पहचानना है और उसके बाद उसे गले से भी लगाना है। ये नहीं है कि हाँ मैंने पहचान लिया, इट्स ओके, अब तुम जाओ, नहीं, उसकी ज़रूरत भी पूरी करनी है और उसको गले से भी लगाना है। लेकिन अपने रास्ते के अंदर अहंकार आने नहीं देना। जो भी कार्य कर रहे हो इस हफ्ते के अंदर, ये नहीं कि अंदर से अहम आ जाए या ईगो आ जाए या आपके अंदर इस तरह से आ जाए कि नहीं मैं तो ये कार्य करना, मेरी तो अकड़ बहुत है और मैंने अपनी अकड़ ही आगे रखनी ना। ईगो बिल्कुल दरकिनार करके रखना, क्योंकि जब ज़्यादा ईगो बढ़ जाती है ना तो हम बहुत कुछ छूट जाता है हमारे हाथों से। हमारे पास क्या रह जाता है, सिर्फ अहंकार। ठीक है, उस अहंकार के साथ हम कब तक जी लेंगे। किस चीज़ का अहंकार, कोई अहंकार करने लायक कोई चीज़ तो होनी चाहिए। जो ईश्वर ने दिया वो ईश्वर का है, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, और जिस तरह से हम चलें हमारे पास इस तरह का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने आपको सब बता दिया है किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।